Very good morning to all of you students. Today I will start this session for class 10th. In this session I will discuss exercise 2C of polynomial from R.S. Agarwal new edition book. Okay, and in this exercise all questions are known which was taught in exercise 2A and 2B. That's why there is no new formula for solving exercise 2C. Okay, remind previous formulas of polynomials and ready to do questions. Okay, then students, I requested to turn your page of your books into exercise 2C. See here, exercise 2C, first question, if one of the zeros of the polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3, write the other zeros. It means you know that ये polynomial में डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है. इट मीन्स इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज आएंगे. उसमें से फर्स्ट जीरो दे रखा है 2 प्लस रूट 3 और सेकंड जीरो निकालना है. तो आप ऐसा करो, लेट इसको आप अल्फा ले लो, बिकॉज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज जो होते हैं उसको एक को अल्फा लेते हैं, दूसरे को बीटा लेते हैं. दैट्स वाई इसको मैं अल्फा ले लिया. आपको फाइंड करना है बीटा. बीटा क्या होगा, तो आप ऐसा करो, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए. ओके, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला बी बाई ए होता है. अल्फा प्लस बीटा है तो इसको अल्फा के प्लेस पर 2 प्लस रूट 3 पुट कर सकते हैं, प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी होता है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -4, तो आप यहाँ -4 डाल दोगे. बाई ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हियर 1 डाल दिया. दिस इंप्लाइज 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा. ओके, देखिए 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा रह गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया. और आपको बीटा निकालना है, तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए 4, ये दोनों टर्म को आप ले जाओगे RHS साइड में, तो 2 प्लस रूट 3 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, -2 माइनस रूट 3. देयरफॉर बीटा कैलकुलेट करेंगे, 4 से 2 माइनस किया 2 -3. देख लीजिए, इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज होना चाहिए था. 1 जीरो और 2 प्लस रूट 3 दे रखा था. अदर जीरो मैंने इस फॉर्मूला का यूज करके निकाला 2 माइनस रूट 3. ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा. राइट, कम इनटू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट 3 आस्क्ड टू मी, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3. इसका जीरोज फाइंड करना है. एज यू नो इसका डिग्री 2 है तो 2 जीरोज निकलेगा. वन इज नोन एज अल्फा एंड दूसरा जो होगा बीटा होगा. तो फाइंड आउट कैसे करेंगे इसको सीखते हैं. आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉलिनोमियल को 0 एज्यूम कर लोगे. राइट, इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करोगे. इसको फैक्टराइज करने का मेथड होगा mx ऐसा करो, प्लस m x माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स. इस मिडिल टर्म 3 को x को हम लोग लिख सकते हैं mx माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स. इसी को ना मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में ऐसे अरेंज कर दिया. राइट, दोनों का पेयर लेंगे, क्या मोल लेंगे, इसमें कॉमन x आ जाएगा, x प्लस m बचेगा. इसमें कॉमन m प्लस 3 है दोनों में, तो m प्लस 3 कॉमन ले लेंगे. लेफ्ट एलिमेंट नंबर जो होगा वो होगा यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. देख लीजिए, सॉरी ये माइनस जो ना प्लस हो जाएगा, कॉमन माइनस लिए तो देखिए m प्लस x है और यहाँ m प्लस x दोनों कॉमन आ जाएगा. तो लिख सकते हैं x माइनस m और इस माइनस प्लस ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0. इतना फैक्टराइज करके ले आए. आगे बढ़िए, देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है. इट मीन्स आइदर ये 0 और ये 0, तो बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे. ओके, x प्लस m इक्वल टू 0 और x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0. देयरफॉर x का वैल्यू इधर लाएगा तो माइनस m हो जाएगा और ये जाएगा आपका m प्लस 3 हो जाएगा. देखिए x का 2 वैल्यूज निकलेगा -m और m प्लस 3. यही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा आपको. ओके, इसको आप अल्फा भी लिख सकते हो, इसको आप बीटा भी लिख सकते हो. राइट, ये सॉल्यूशन होगा.
इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना 3 और 2 सेम टाइप है, बना सकते हो आप। 3 बन गया, मैंने बता दिया, तो 2 आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल kx² प्लस 31x प्लस k इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, इट मीन्स ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका 2 0 निकलेगा, 2 0, जिसमें से 1 0 2 दिया है और वैल्यू फाइंड करना है k का। ओके, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सीखते हैं। ओके, लेट मी रेज दिस बोर्ड। देखिए, देखेंगे वी हैव x इज इक्वल टू 2, बिकॉज इस पोलिनोमियल का 1 0 2 दिया हुआ है। इट मीन्स इसमें x का वैल्यू एक जो आएगा, दो वैल्यूज आएंगे क्योंकि डिग्री इसका 2 है, तो एक वैल्यू 2 होगा, एक कुछ दूसरा होगा। तो यहाँ तो x का वैल्यू एक 2 दिया है ना, तो इसलिए हमने लिख दिया x इक्वल टू 2। अब क्या करना है, इस पोलिनोमियल को ना ले लोगे, 0 एज्यूम कर लोगे, बिकॉज आपको जीरोस फाइंड करना है, इसलिए इसको 0 एज्यूम करना एसेंशियल है। अब x के प्लेस पर 2 पुट कर दो, ये 4k प्लस 62 प्लस k इक्वल्स टू 0, 5k इज इक्वल टू 60, 2 को लाओगे राइट साइड में तो -62 आ जाएगा। Therefore वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -62/5, यही हो गया k का वैल्यू। ओके, तो जिस तरह से मैंने 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है, द सेम वे आप बना सकते हो। 5th से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन है मैं बता दूं। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ओके, 10 भी बन ही जाएगा। तो 5th से रिलेटेड 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्वेश्चन है। जैसे मैंने 5th सॉल्व किया वैसे ही आप 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देते हैं, 11 डिस्कस करते हैं। आइए एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन 11 में जाते हैं। क्वेश्चन 11 क्या पूछता है हम लोगों से, ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial kx² minus 3x plus 5 is 1, write the value of k here. Okay, it means इस polynomial का sum of zeros है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक है बिकॉज इसका डिग्री 2 है, तो इसका एक 0 निकलेगा, आपका अल्फा, दूसरा होगा बीटा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1। ओके, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है, डाल दिया इक्वल्स टू 1, राइट ना। अब देखिए क्या करना है कि माइनस है तो माइनस रहेगा, b होता है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x यार -3 है, पुट कर देंगे -3 b के प्लेस पे। a है कोएफिशिएंट ऑफ x² फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे k रहा, डाल दिया इक्वल्स टू 1। अब आप इसको देखो माइनस माइनस +3/k इक्वल्स टू 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, k का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये आपका हो गया k का वैल्यू, राइट। तो जिस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन बना, इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, बिकॉज 11 और 12 बोथ आर ऑफ द सेम टाइप। ओके, तो 11 के अकॉर्डिंग 12 बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या करा, इफ a minus b, a and a plus b are the zeros of the polynomial 2x³ minus 6x² plus 5x minus 7, write the value of a and b। तो इसमें समझने की चीज है कि पोलिनोमियल जो है ना, इसका डिग्री देखिए 3 है डिग्री। ओके, उसका 3 जीरोज निकलेंगे, एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा बोलेंगे। तो यही दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये तीनों जीरोज है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। इट मीन्स ये इसको अल्फा एज्यूम करना है, एक बीटा हो जाएगा, एंड a प्लस बी को गामा एज्यूम कर लेना है। ओके, अब आप जानते हो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। चलिए यहाँ कैपिटल बी लिखते हैं, बिकॉज यहाँ ए बी में तो स्मॉल में नंबर्स दिए हुए हैं।
तो देखिए अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू ए, गामा का वैल्यू ए प्लस बी माइनस बी। देखिए बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे -6 है, एक्स का कोफिशिएंट -6 है, डाल दिया -6 एंड ए हियर ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। एक्स क्यू कोफिशिएंट देखिए एक्स क्यू है, इसका कोफिशिएंट 2 है, डाल दो 2। दिस इंप्लाइज देखो बी प्लस और माइनस कैंसिल, ए और ए, 3 टाइम्स ए है, ए प्लस ए 3 हो जाएगा, ये कट कर आ जाएगा 3, देयरफॉर ए का निकालोगे वैल्यू 3 इंटू में 3 बाई 3 1 आ जाएगा। इट मीन्स ए का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ए फाइंड तो हो गया बट बी भी फाइंड करना है, तो बी फाइंड करने के लिए देखिए कैसे वर्क कर सकते हो। आप लिखोगे अगेन एक और फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, याद होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है। आइए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू ये है ना, अल्फा बीटा गामा पुट कर दो, इसमें आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस डी है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी डी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म या -7 पॉलिनोमियल में डालेंगे -7। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, देखिए एक्स क्यू कोफिशिएंट 2 है, 2 डाल दो, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, देखिए 7/2। ए का वैल्यू हमने यहाँ लाया है 1, ए का वैल्यू 1 डाल दो, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू 1 इज इक्वल टू 7/2। कैलकुलेट करोगे 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7/2, बी स्क्वायर निकालोगे 7 बी स्क्वायर को ले जाओ आरएचएस में तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 7/2 को ले आओ एलएचएस में तो -7/2 होगा। इट मीन्स 1 माइनस 7/2 ये 5/2, देयरफॉर वैल्यू बी इक्वल्स टू √5/2। ओके, ये आ गया आपका v का वैल्यू। ये कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये आता -5/2 माइनस आ गया है, शायद समथिंग कुछ रॉन्ग हो गया, चेक कर लेना। ऐसे ही ये आपका ए और बी का वैल्यू निकल चुका है। दिस इज द प्रोसेस। ओके, जैसे मैंने आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताया, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, इसको अल्फा बीटा गामा ले लिया, सम ऑफ जीरो से निकाल दिया, ए का वैल्यू 1 आया, प्रोडक्ट जीरो से मैंने यहाँ निकाला, ए का वैल्यू -√5/2 आया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 25, जिस तरह से 25 बनेगा 14 की तरह, 14 जिस तरह से मैंने सॉल्व किया वैसे ही 25 बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, देखते हैं 16 क्या पूछ रहा है। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 7x minus plus 5, write the value of alpha plus beta plus alpha into beta. It means simple, ये polynomial दे रखा है। ओके, फाइंड करना वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो आप इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, पोलिनोमियल में सीखा हुआ है, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता रहे होंगे तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। आइए देखते हैं एलसीएम ए और ए का लिए रह गया a माइनस बी प्लस सी आ गया। देखिए माइनस बी है क्या, बी है कोफिशिएंट ऑफ x है, इस पोलिनोमियल में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x है 7, तो आप b के प्लेस पर 7 पुट करोगे, प्लस c होता है कांस्टेंट टर्म, इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 5 है, तो आप 5 पुट कर दोगे, एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसमें देखिए इस पोलिनोमियल में x स्क्वायर कोफिशिएंट है 2, ओके, 2 पुट कर दोगे, ये हो गया -2/2, वैल्यू -1। यही हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का आंसर -1 आया। ओके, ऐसे ये बन जाएगा 16 नंबर। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 सीखते हैं। 21 में देखिए अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के जीरोज है और इस तरह से दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, तो के वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सीखते हैं। v है
अल्फा माइनस बीटा वैल्यू 1 दिया हुआ है। ओके, तो इसको ना हम लोग ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, एक फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग सेट करेंगे। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है तो ये 1 आया, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 स्क्वायर डाल देंगे। 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ओके, तो 1 प्लस 4 सी कांस्टेंट टर्म है, पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या रहा है यहाँ पे, के रहा। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, डाल दिया। इट मीन्स ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये आया। बढ़ते हैं आगे, अगेन इसको रिपीट कर दूं मैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4 के। देखिए ये होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर जाएगा 1 प्लस 4 के, माइनस बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए क्या है पोलिनोमियल में, -5 है, ये -5 दे दिया। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो 1 दे दिया, 1 प्लस 4 के। देखिए माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 4 के, 1 को ले जाएंगे आप लेफ्ट साइड तो -1 होगा 4 के। देख लीजिए 25 से 1 माइनस करोगे 24 आएगा इक्वल्स टू 4 के कैलकुलेट करना है 24 बाई 4, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के यर 6। ओके, तो 21 ये आपका सॉल्व हो गया। देख लीजिए कैसे बनाइए, बन जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। आइए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो 22 नंबर क्वेश्चन कैसा है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, एफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये पोलिनोमियल है, वैल्यू फाइंड करना अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का। ये सो सिंपल, बहुत आसान है। ये कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए, वी हैव पोलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ओके, तो हेयर ए निकाल लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 1 है, एंड सी कांस्टेंट ऑफ ये -2 रहा। राइट, समझ में ना आया ना, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 रहा, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है 1 रहा, और सी है कांस्टेंट ऑफ -2। नाउ कैलकुलेट करना ये वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, ये कैलकुलेट करना है। आइए इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसको लिखा जा सकता है। ओके, अब पूछोगे कि इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके देख लो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ब्रेक करोगे ए प्लस बी को होल से पड़ती है, अल्फा स्क्वायर आएगा बीटा स्क्वायर आएगा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये वाला -2 अल्फा इंटू बीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया ना, तो इसके प्लेस पर हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। राइट, नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देना है, आइए करते हैं। बी वैल्यूज 1 है तो 1 बाई ए का 6 है, माइनस सी का वैल्यू -2 है, ए 6 रहा, 2 इंटू सी -2 ए 6 रहा। ओके, देखिए कैलकुलेशन इसको करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1/36 कट जाएगा 3 टाइम, माइनस माइनस प्लस 1/3, ये देखिएगा ये कटेगा 3 टाइम -2/3, कैलकुलेट कीजिएगा 36, 3 का एलसीएम 36 1 टाइम, और ये जाएगा 12 टाइम
-2/3 ऐड करेंगे 13/36 और ये चेंज कर दोगे, प्लट दोगे तो -3/2 आ जाएगा। कटने को तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर हुआ। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यूज आपको -39/72 आ गया। देख लो ऐसे ये क्वेश्चन बना है ना। तो इसी तरह से 22 के जैसा ही क्वेश्चन है 22 की तरह 23 एंड 24, ये दोनों क्वेश्चन ना जैसे मैंने 22 सॉल्व किया इसी बेसिस पर आपका 23 एंड 24 बन जाएगा। आई थॉट दैट आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2C। जितने भी क्वेश्चंस जो ऐसा लगा कि जो आपसे नहीं होना है उसको मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप दैट यू ऑल गेट इट, ओके। और क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं होगा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट ना। तो एक्सरसाइज 2C इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। इन दैट सेशन आई विल डिस्कस चैप्टर 3 whose name is linear equation in 2 variables, ओके। जब तक आप 2C बनाइए, ओके, थैंक यू।